उसके बाद भीड़ तंत्र का बोलबाला हो गया और गांव वालों ने मिलकर पंडों के साथ वामाचरण की कसकर पिटाई कर दी। उसे सुनसान में ले जाकर फेंकवा दिया। उन्होंने शुद्धिकरण की तमाम प्रक्रियाएं की। उस दिन पूजन पंडों के अनुसार संपन्न हुआ। उधर वामाखेपा को होश जब आया तो माई पर गुस्सा हो गया। मैंने गलत क्या किया जो तूने ऐसे ही पिटवा दिया? तुझे देने से पहले खाना स्वादिष्ट है या नहीं देख रहा था। इसमें मेरी गलती भी क्या थी? मैं तो तुम्हें स्वादिष्ट भोजन करवाने का प्रयास कर रहा था और चाहता था कि तुझे अच्छे स्वाद का भोजन मिले। अगर स्वाद गड़बड़ होता तो उसे फेंकवा कर दूसरा बनवाता, लेकिन तूने मुझे बेवजह ही पिटवाया। जा, अब मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। शमशान घाट पर बैठकर वामाचरण ने मां को सारी बातें सुना दी और वहां से उठकर चला गया जंगल की ओर और एक गुफा में जाकर बैठ गया। स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसे अपनी मां से रूठकर बच्चे किसी कोने में छिपकर जाकर बैठ जाते हैं। वामाचरण और मां तारा के बीच मां और बेटे जैसा रिश्ता था, ये रिश्ता बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक अबोध शिशु और उसकी मां के बीच होता है। अपने शिशु की व्यथा मां तारा को सहन नहीं हुई। उस रात्रि रानी के स्वप्न में मां तारा प्रकट हुई और क्रोध भाव में आकर रानी को फटकार लगाई। तेरे पंडों ने मेरे पुत्र को बुरी तरह से पीटा है। मैं तेरा मंदिर छोड़कर जा रही हूं। अब तुझे और तेरे राज्य को मेरा प्रकोप सहन करना पड़ेगा। अगर उसे बचना चाहती है तो कल के कल मेरे पुत्र को वापस लाकर मंदिर में पूजा का भार सौंप दो, वरना प्रतिफल भुगतने के लिए तैयार रहना। एक तो मां तारा का रूप ऐसे ही भयानक है, क्रोधित अवस्था में तो सीधी सरल मां भी काली से कम नहीं दिखाई देती है। क्रोधित मां का स्वरूप व्याख्या से परे था। रानी हड़बड़ाकर पलंग पर उठकर बैठ गई। रानी के लिए रात बिताना मुश्किल हो गया। उसने सारी रात जागकर बिताई। अगले दिन अपने सेवकों को दौड़ाया और मामले का पता लगाने को कहा। जैसे ही पूरी जानकारी प्राप्त हुई, रानी अपने लाभ लश्कर के साथ मंदिर पहुंच गई। सारे पंडों को कसकर फटकार लगाई और अपने सेवकों को आदेश दिया कि जहां भी वामाखेपा हो पकड़ कर लाओ उससे। और सारे सेवक चारों तरफ वामाखेपा की खोज में लग गए। एक सेवक को गुफा में बैठा वामाखेपा मिल गया। बड़ी मान मुनव्वल के बाद भी वह नहीं माना। सेवक ने जाकर रानी को बात बतलाई। अंततः रानी खुद गुफा तक पहुंची। वामा ने उन पर भी अपना गुस्सा उतारा। आपके कहने पर मैं पूजा कर रहा था और देखो मुझे कितने लोगों ने मारा। उनकी बाल सुलभ सहजता को देखकर रानी का नारी हृदय भी महोत्सव से भर गया। उनकी समझ में आ गया कि मां तारा का इतना मातृत्व वामाखेपा के प्रति क्यों है। उन्होंने फरमान जारी किया कि इस मंदिर का पुजारी वामाखेपा है। उसकी जैसी मर्जी हो उस प्रकार से पूजा करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। कोई भी उसके मार्ग में आएगा तो वह दंड का भागी होगा। यह मंदिर वामाखेपा का है और मां तारा भी वामाखेपा की है। वह जिस विधान को सही समझे उस विधान से पूजा करेगा और वही विधान यहाँ सही माना जाएगा। वामाखेपा को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। मां और बेटे का मिलन हो चुका था। मंदिर व्यवस्था फिर से वामाखेपा के हिसाब से चलने लगी। ऐसा माना जाता था कि मां तारा स्वयं वामाखेपा के हाथों से प्रसाद ग्रहण करती थी। ऐसे अद्भुत ढंग से वामाखेपा मां तारा की पूजा करते जिसका कोई नियम नहीं था। कभी सुबह 4 बजे पूजा चल रही है तो कभी दोपहर के 12 बजे तक पूजा प्रारंभ भी नहीं होती थी। कभी रात भर पूजा चल रही है तो कभी पूरा दिन भर मंदिर में वामाखेपा के दर्शन नहीं होते थे। उनकी पूजा विधि लोगों को पसंद नहीं थी, लेकिन उनके पास कोई उपाय भी नहीं था क्योंकि रानी का फरमान था। वामाखेपा अपनी मस्ती में जीते थे और लोग उन्हें नीचा दिखाने का रास्ता खोजते। एक दिन वामाखेपा की मां का निधन हो गया। नदी में बाढ़ थी। नदी के उस पार गांव था। वामा अपनी जिद पर अड़ गए। छोटी मां का दाह संस्कार बड़ी मां के पास वाले शमशान में ही किया जाएगा। गांव वाले बाढ़ वाली नदी को पार करने में जान का खतरा है जानते थे,
लेकिन वामा को समझाना किसी के बस की बात नहीं।